ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? हाँ। पूनम जी कनेक्ट हुए थे ना? पूनम जी joining. Okay, wait a second, she's joining, then we will start. आवाज। लिंक नहीं, एक्चुअली मैं पूनम जी के ज्वाइनिंग होने का वेट कर रही हूँ, उनको ज्वाइनिंग में देर लग रही है। चलिए हम स्टार्ट कर हम्म। देते हैं। एक ब्लैंक पेज पे ही मैं आज करवा रही हूँ। ठीक है, नया जो हमारा कॉन्सेप्ट है हमने एलिमेंट्स में ही देखा था, हमने ऑलमोस्ट बात की थी, सारी चीजें हमें एलिमेंट्स पे मिल जाएगी। तो अगेन हम लोग जहाँ एलिमेंट्स पे ही रहे हैं, और एलिमेंट्स में जो मल्टीपल ऑप्शंस थे उसमें से हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करके अगर देखें, तो फोटोज वीडियोस ऑडियोज के बाद एक ऑप्शन आ रहा है हमारा चार्ट्स का, और एक ऑप्शन आ रहा है टेबल का। तो हम पहले टेबल का देख लेते हैं, चार्ट का हम बाद में देखेंगे। ठीक है, विजिबल है? हाँ। ठीक है, सिंपली टेबल्स पे जाएंगे हम, एंड टेबल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जो आपको बता रहा है कि आपको कलर कॉम्बिनेशन कैसे रखना है, सिंगल कलर में रखना है, सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर का हो, इस टाइप का चाहिए, या फिर ऊपर हेडिंग के लिए एक अलग पोजीशन आए ऐसा चाहिए, या ऊपर हेडिंग वाला कलर अलग हो और नीचे कुछ अलग अलग आए। इस टाइप से अलग अलग कुछ डिजाइन है, तो हम एक दो लेके देख लेते हैं कि किस टाइप से वो दिखेगा हमें। ठीक है, हम्म। तो हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, मैंने ये जो 6th नंबर का था वो लिया मैंने, और यहाँ पे रखा। जैसे मैंने ये क्लिक किया, सॉरी, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये कैसा आया, इस टाइप से बॉक्स बना हुआ आया, जिसमें आपको दिख रहा होगा 3 कॉलम और 4 रोज है। ठीक है, 3 कॉलम्स एंड हाँ। 4 रोज है। तो इसमें हमें अगर कुछ करना है तो हम किसी तरीके की एंट्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमको एक्चुअली में इतने ही रोज और कॉलम्स चाहिए या कम ज्यादा चाहिए। तो आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, तो इस बॉक्स में कहीं भी आप क्लिक करके जो ऊपर वाला ऑप्शन है, तीन, एक पहले वाले में कॉपी होता है फिर डिलीट होता है, उसके बाद में 3 डॉट्स बने हुए हैं, वहां पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको ऐड करना है कोई रो या कॉलम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ एक्चुअली, 3 कॉलम्स पे ऐड करा, किसी भी एक कॉलम पे कहीं पे भी ऐड कर दीजिए सेल के ऊपर। देन उसके बाद में 3 डॉट्स पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड कॉलम और ऐड रो का ऑप्शन आ रहा है। कॉलम ऐड करना है तो जहां होगा उसके आसपास में आपका वो कॉलम ऐड हो जाएगा, जैसे मैंने ये किया, 3 से 4 हो गए। अगर रो ऐड करना है मैं ऐसे ही ऐड रो पे क्लिक कर दूंगी, तो नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगे। अब ऊपर वाले में था इसलिए वो डार्क वाला बना है, अगर हमें लाइट वाला ही बढ़ाना है रो को तो राइट वाले पे क्लिक करके लाइट वाला देना। क्लियर है पॉइंट? हम्म। एक बार और देख लेते हैं हम। प्लस पे गए, देन हम यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया, अभी मैं सेकंड वाला ले लेती हूँ। सपोज इस टाइप से ब्लैक एंड ब्लैक बॉर्डर्स के साथ में आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, यहाँ से कोई भी एक सेल पे क्लिक किया, जो सिलेक्टेड आपको ब्लू कलर में दिख जाएगा, फिर यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक किया, एंड यहाँ पे ऐड अ कॉलम और ऐड अ रो का ऑप्शन आ रहा था, उससे हम इसमें नया कॉलम या ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पूरा करना है तो यहाँ पे ऐड डिलीट कॉलम का ऑप्शन दे रखा है, पूरा डिलीट हो जाएगा। वैसे ही इसको आप अगर इस टाइप से सिलेक्ट करोगे, और इसके जो लेफ्ट साइड पे 3 डॉट्स बने हुए हैं वो सिलेक्ट करके अगर आप यूज करोगे, तो यहाँ पे आपको डिलीट रो का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे उसी के वहां पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, और वही वाली रो ये डिलीट होगी। ठीक है, कहाँ गई डिलीट रो? ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट रो एंड कॉलम का? हम्म। अब हम बाकी पे भी आते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे रो सिलेक्ट कर ली है पूरी,
थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। देन यू वांट कि इसका कलर ब्लैक नहीं कुछ और हो हेडिंग में तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो नीचे कलर्स का ऑप्शन है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से जो कलर मुझे पिक करना है मैं वो सिलेक्ट कर लूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सेम एज इट इज नीचे बॉर्डर दे रखी है, आपको पूरे की करना है पूरे की सिलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आपको पर्टिकुलरली जो रो कॉलम आपने सिलेक्ट किया उसका करना है तो वो सिलेक्ट करके हम थ्री डॉट्स जो बने हुए लेफ्ट साइड जो है वो रो जो होगी वो सिलेक्ट करवाएगा, और जो ऊपर की साइड आपको दिख रहा है टॉप पे थ्री डॉट्स वो कॉलम सिलेक्ट करने के लिए रहेगा। तो सपोज मैंने ये वाला लिया एंड मैं इसको क्लिक करती हूँ साइड में, तो यू कैन सी कि जो ये रो है इसमें से जो हमारा है वो बॉर्डर में से कुछ पोर्शंस आपके मुंह डिलीट हो जाएंगे। एकदम क्लियर वो दिखती नहीं है बॉर्डर, इस टाइप से थोड़ा सा वो वर्क करना है। इससे बेटर होता है हम एक सेल को सिलेक्ट करें देन बॉर्डर को इस टाइप से सेट करें तो हल्का सा रिमूव हो जाता है, अभी पूरा सिलेक्टेड है। इसके बाद है टेबल स्पेसिंग, मतलब इसके अंदर के जो सेल्स है ना उनके बीच में एक स्पेसिंग आती है। सी देखा, अगर हमको थोड़ा सा से गैपिंग चाहिए ताकि वो एक एक पर्टिकुलर सेल हमारी अलग अलग दिखे तो हम ये टेबल स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो एक बॉर्डर टाइप अच्छी दिखती है, आउटलाइन करी हुई बॉर्डर है तो वो अच्छा लुक देता है। सॉरी, इसके बाद यहाँ पर अगर हमें कुछ टाइप करना है तो सिंपली जिस सेल में आपको टाइप करना है वहां पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे अगर देखेंगे तो एडिट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस एडिट पे क्लिक करिए और आप नंबर्स लिख दीजिए 2, मतलब आपको जो भी लिखना है। हमें अगर किसी चीज की मैट्रिक्स बनानी है तो हम मैट्रिक्स कर सकते हैं, जैसे हम अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो प्रोडक्ट के नेम देने हैं उनकी क्वालिटीज बतानी है तो ऊपर उसके अकॉर्डिंग हम हेडिंग्स दे के रेट लिख सकते हैं, वो चीजें वहां पर आएगी। क्लियर है कैसे लिख रहे हैं? कोई डाउट है इसमें? नहीं नहीं। सिंपली एक एक सेल पे क्लिक करना है, जैसे सेल पे क्लिक करते हैं वो ब्लू मार्क आ जाता है उसके बॉर्डर पे, वहीं पे जाके जस्ट एडिट पे करना है और फिर आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हैं। सपोज हम अपन सभी के नाम लिख लेते हैं। ठीक, इस तरीके से हमने पूरे नाम लिख दिए, अब हमें पर्टिकुलर किसी कलर का टेक्स्ट जो है उसका ही कलर चेंज करना है तो हम वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको वो जो फंट वाले ऑप्शन है वो पूरे मिलेंगे, शुरू के जो तीन है वो सिर्फ वो टेबल के हैं, उसके बाद जो फंट से स्टार्ट होंगे आपके वो आपके स्पेसिंग तक सेम एज इट इज है जैसे अभी तक हम फंट्स में यूज करते आ रहे हैं। फंट का स्टाइल चेंज करना है फंट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। सी ये स्टाइल चेंज हो गया, आपको इसका साइज बड़ा करना है साइज बड़ा कर सकते हो, साइज बड़ा होने से ऑटोमेटिक स्पेस ज्यादा लगेगी तो आपकी जो सेल्स है उनका साइज भी बड़ा हो सकता है। कलर चेंज करना है वी कैन डू दैट। देन फॉर्मेट चेंज करना है, बोल्ड इटैलिक को हमारे फंड के अकॉर्डिंग होता है, हमने पहले भी बात करी थी। और इस तरीके से और कैप्चर करना है, अलाइनमेंट्स चेक करना है या हमें कुछ बुलेट पॉइंट्स ऐड करने वी कैन डू दैट। स्पेसिंग अगर मल्टीपल लाइन से अभी एक ही वर्ड लिखा है तो लाइन वाला आएगा नहीं, तो जो चीजें हमने फॉन्ट्स में सीखी थी वही सारी चीजें कि अगर आपको कोई टेक्स्ट यहाँ लिखना है और उसकी फॉन्ट सेटिंग करना है तो यू कैन डू दैट। ठीक है, क्लियर इतना, इसमें कोई डाउट है? नहीं नहीं। ठीक है,
सो नेक्स्ट अगेन हम यहाँ पे जो ऑप्शन था हमारा 3 डॉट वाला ऊपर वाला था, हमने वो वाला लिया। अभी यहाँ पर हमें सपोज एक चीज करनी है कि जैसे यहाँ पे हमने सब में नाम ही लिखे हैं, तो ये तीनों जो है हमारी सेल्स ऊपर वाली, उसमें हम हेडिंग दे दे स्टूडेंट नेम्स या नेम्स ओनली। तो हमें क्या करना है, तीनों को एक साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा सेल्स, क्योंकि ऊपर तीन अभी सेल्स के रूप में बनी हुई है, और हमें उसे एक सेल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ एक वर्ड लिखना है नेम्स, वो एज अ हेडिंग लिखाएगा। तो हमने क्या किया, वो 3 डॉट्स पे क्लिक किया और फिर सिलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक किया, और ये जो तीनों नंबर्स थे इन तीनों सेल्स को हमने एक साथ सिलेक्ट किया। और उसके बाद आप नीचे ऑप्शन देखेंगे, सिलेक्ट मल्टीपल्स के पास में लिखा है मर्ज सेल्स, दिख रहा है? हाँ। इस पे क्लिक कर दोगे, ये तीनों सेल्स आपके मर्ज हो जाएगी। अभी हमारे 1 2 3 जो तीनों वर्ड्स लिखे थे वो साथ में लिखे हुए दिख रहे हैं। अब हम उसको इरेज करके वहां अपनी हेडिंग दे देते हैं, नेम्स। अब हमें अगेन हेडिंग है तो ऑब्वियसली फॉन्ट साइज चेंज करनी होगी, हमें हेडिंग्स चेंज करनी होगी। इस टाइप से हमने हेडिंग कर दी। साइज ज्यादा ही बड़ा लग रहा है तो हम फॉन्ट साइज छोटा कर देते थोड़ा सा। इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन? नहीं, इसमें जैसे छोटे छोटे रोज भी बना सकते हैं ना, छोटे वाले जो खन बने हुए हैं। वो सेल्स है, हाँ, वो एक एक खंड है, वो सेल्स कहलाता है। ठीक है। अच्छा। अब सपोज आपको अगर जैसे वो है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मर्ज सेल से अगर आपको अलग करना है तो अनमर्ज सेल्स कर सकते हो, सिर्फ दो को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको तीन नहीं चाहिए था, सिर्फ दो सिलेक्ट करना था, तो वो भी कर सकते हो। और सपोज करो हमारी ये वाली रो हमने सिलेक्ट कर रखी है, ठीक है, ये वाली हमने इसमें रो साइज सिलेक्ट भी करी है। इसमें साइज सॉरी, भी अलग कर सकते हैं हम। साइज जैसे पहले वाले का साइज अलग है दूसरे हाँ, रो से। करना है अलग अलग कर सकते हो, जो भी आपको हाईलाइट करना है अच्छा। उसका बड़ अलग कर दो। इसीलिए मैंने इंडिविजुअल ओके। बताया कि आपको एक एक करके आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर सब में एक जैसा करना है तो यू कैन यूज दिस ऑप्शन। ये जो सबसे ऊपर जो सर्कल्स बने होते हैं उस सर्कल पे सिलेक्ट करोगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और फिर सबका एक जैसा करना है तो यहाँ पे हमने एक जैसा फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए सबका एक साथ सिलेक्ट हो गया। ठीक है, वापस में फॉन्ट साइज सबका एक ही सिलेक्ट कर लो, कुछ सब एक जैसे हो जाएंगे, देखो। कलर एक सिलेक्ट कर लिया। सी, एवरीथिंग सिमिलर। ठीक है, अगर एक साथ करना है तो हम वो सर्कल वाला सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक सेल पे सिलेक्ट करेंगे और फिर उस सेल के अकॉर्डिंग उसमें जो आपको स्टाइल लगानी है, जो आपको जो चीज आपकी कलर चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। ठीक है। अब सपोज हमने क्या किया, इसको पूरे को हमने सिलेक्ट किया एंड देन व्हाट वी वांट कि हमने ये रो सिलेक्ट करिए, ये अभी बीच में आ रही है बट हमारे को ये सबसे नीचे चाहिए। तो आप मूव रो डाउन का यहाँ ऑप्शन आपको एक दिख रहा होगा, कहाँ से लाए, ये 3 डॉट्स पे हमने क्लिक किया, इससे पूरी रो सिलेक्ट हो गई। देन जो नीचे मोर वाले ऑप्शन है उसी पे हल्का से स्क्रॉल किया है हमने। तो डिलीट रो के बाद एक ऑप्शन आ रहा है मूव रो अप, मतलब ये वाली रो ऊपर चली जाएगी, और एक है मूव रो डाउन। तो दोनों में से जो भी आपको चाहिए आप यूज कर सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट वाला थोड़ा सा अलग बनाया, तो यहाँ से नेम से स्टार्ट हो रही है, हाईलाइट करने के लिए हमने एक अलग कर दिया, हम स्टेप से रख सकते हैं, या हमें उसे नीचे लाना है तो मूव रो डाउन कर सकते हैं। अभी वो ऑलरेडी सबसे नीचे आ गई है तो वो जो डाउन वाला ऑप्शन था वो हट गया, वापस हमने बीच में किया तो वो ऑप्शन वापस से आ गया। क्लियर है? हाँ। इसके बाद है साइज कॉलम सेटिंग। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका कॉलम होता है ये आपका जो टेक्स्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको साइज को फिक्स कर सकते हो कि हमारा जो कॉलम का साइज होगा वो सबका एक जैसा होगा, या इसके अकॉर्डिंग होगा जो हमारा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आगे और लिखा है साइज रो टू कंटेंट, मतलब जितना कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका रो का साइज बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद कॉलम टू कंटेन है, देखिए जैसे ही मैंने इसको साइज टू कॉलम टू कंटेन किया, कंटेंट कम था तो हमारी टोटल विड्थ जो है वो भी कम हो गई। वैसे मैं इसको बड़ा करूंगी तो यहाँ पे जो ऑलरेडी साइजिंग आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है,
टाइमिंग हमारे अगर जरूरत हो तो हम टाइमिंग ऐड कर सकते हैं इसके साथ में कि लाइक मूव कितने टाइम के लिए करना है। अगर हमें एनिमेटेड बनाना है या पीपीटी रन करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइमिंग ऐड कर सकते हैं कि ये कितने मिनट तक यहाँ पे चलेगा। तो इस टाइमिंग की सेटिंग के लिए यहाँ पे क्लिक करके सेट कर सकते हो। जस्ट मूव इट 5 सेकेंड के लिए इसने टाइमिंग दिया है। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे एक है हमारे पास। काय से 3 डॉट्स वाले में भी हमारे पास मल्टीपल सिलेक्ट, मर्ज करना या अनमर्ज करना, ऐड रो, डिलीट रो, मूव रो एंड साइजिंग, ये कुछ चीजें हमने यहाँ पर देखी। इसके सिवा यहाँ पर एक लिंक का लिंक आपका चाहे टेबल में करो या बाकी बाहर में हमने जितने टेक्स्ट लिखे थे, इमेजेस बनाई है, उन सभी में ये लिंक का ऑप्शन आपको दिखेगा। ये काय के लिए होता है, जब आपको चाहिए कि आपने जो एलिमेंट्स रखे हैं अगर कोई उस पर क्लिक करे तो कोई दूसरी फाइल ओपन होए या कहीं और जैसे कॉल लग जाए या आपका व्हाट्सएप का जो लिंक होता है वो मिल जाए सामने वाले को, तो आप यहाँ पर इस लिंक को यूज कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, मेरे पास अभी लिंक कौन सी है, चलो मैं नंबर ही ले लेती हूँ। सपोज एक लिंक मैं ओपन करके बता दूंगी आपको। यहाँ पर जस्ट लिंक पे मैंने क्लिक किया, कुछ सिलेक्ट मैंने क्या कर रखा है, अभी पूरी ये जो रो है ये सिलेक्ट कर रखी है। इस रो पे कोई भी क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस लिंक पे मैं एक यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करूंगी। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि गूगल की कोई इमेज है, हम गूगल से ही ले लेते हैं। चलिए यही वाला ले लेते हैं, विकिपीडिया। यहाँ से कॉपी किया मैंने एंड देन यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, एंड यहाँ से जो भी हमने पेस्ट करा है इसको जस्ट आपको क्लोज कर देना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। सी जैसे ये यहाँ पर आया आप देख सकते हो कि इसका कलर में एक लाइन बनी हुई आ गई है और ऊपर यहाँ पे HTTP जो हमने अभी लिंक दी है वो ऑटोमेटिक दिखाई दे रही है। अगर उस लिंक को चेंज करना है आपको तो यहाँ पे पेंसिल का साइन बना हुआ आ रहा है, ये लिंक आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद गो टू लिंक करके आप यहाँ से भी जाके देख सकते हो कि ये पेज कहाँ जा रहा है। और जब आप इसको सेव करोगे, जैसे हमने एक इमेज के रूप में मैं अभी सेव करके आपको डाउनलोड करके बता दूंगी, तो आप वहां पर क्लिक करके चेक कर लेना कि लिंक ओपन हो रही है या नहीं, तो वो ऑब्वियसली होएगी। डाउनलोड आप चाहे इमेज के फॉर्मेट में करो या पीडीएफ में करो, लिंक जनरली पीडीएफ में बेस्ट वे में होती है तो मैं पीडीएफ में ही डाउनलोड कर रही हूँ। जब हम पीडीएफ बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, तब हमें टेबल का ज्यादा यूज आता है और वहां पर ये अच्छा रहेगा। या फिर हमने अगर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है कि प्रोडक्ट का लिस्टिंग करी हमने, कौन कौन से प्रोडक्ट है, उनके प्राइस क्या है, तो उसके साथ में हम एक कॉलम और बना सकते हैं जिसमें हम आगे लिख के रख सकते हैं ऑर्डर नाउ। और ऑर्डर नाउ के आगे जहां वो उस प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है ऑर्डर करने के लिए, वो वाली लिंक आप वहां पर प्रोवाइड कर दो। यू कैन डू लाइक दिस। क्लियर है, समझ में आ रहा है कहाँ यूज करा है हमने लिंक का? लक्ष्य, हाँ मैम। समझ में आ रहा है लिंक कैसे यूज किया, हाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? हाँ मैम। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक टेबल में हमारे पास जितनी चीजें सीखने की थी वो पूरी हो चुकी है। एक बार आप लोग चाहे तो आपके मोबाइल में 2 मिनट के अंदर चेक करके मुझे बता दीजिए कोई ऑप्शन ऐसा है जो मुझे समझाने की जरूरत है। चेक कर रहे हैं आप लोग कि हम आगे क्या करें? आगे करें। ठीक है, तो आगे का करने के लिए ये है कि क्या क्या कर सकते हैं हमने वो तो देखा, बट टेबल को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं अब हम वहां की बात करते हैं। तो एक एग्जांपल तो मैंने ऑटोमेटिक आपको बता ही दिया कि हम चाहे तो हम पोस्टर बना सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है। इवन जैसे मैंने यहाँ पे टैक्स लिखा है, आप चाहो तो टैक्स की जगह इसकी साइजिंग थोड़ी अच्छी करके हम यहाँ पे कुछ फोटोज भी लगा सकते हैं। मैं इसको टेबल को पूरे को वो कर देती हूँ और दूसरी टेबल लेते हैं हम, एड अ पेज, देन यहाँ से हमने एक और टेबल ली एंड यहाँ पे मैं एक टेबल बनाते हैं हम किसकी, कोई प्रोडक्ट है उसकी। ठीक है,
उस करके 2 टेबल आ गई क्या? ये बगैर से टेबल हो गई या अगर हमको साइजिंग चेंज करना है तो हम यहाँ से भी जो कंट्रोलर्स बने हुए हैं, कोई भी सेल पे आप जाओगे तो ये कंट्रोलर आपको वहां पे बने हुए दिखेंगे। इस कंट्रोलर के थ्रू आप इनकी साइजिंग भी कम ज्यादा कर सकते हो। एज वी ऑल नो कि जो टॉप वाले और बॉटम वाले होते हैं वो विड्थ हाइट कम ज्यादा करने के लिए होते हैं और लेफ्ट और राइट वाले विड्थ कम ज्यादा करने के लिए होते हैं। तो इस तरीके से आप अगर चाहो तो हाइट विड्थ कम कर सकते हो। ठीक है, एक चीज हमने ये करी। इसके बाद हम इनके हेडिंग्स देते हैं कुछ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ इसका कम वो करके नेम दिया। यहाँ पे एक हम डिस्क्रिप्शन लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर दिया। 2 कॉलम लेऊंगी मैं। ठीक है, एक में हमने लिखा प्राइस एंड एक में हमने लिखा, सॉरी प्राइस नहीं आया, ये भी नहीं आया। ये कई बार होता है ऐसा कि अगर वो ओके प्रॉपर नहीं होता है तो दिक्कत आती है। तो यू कैन राइट इट अगेन। डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट, प्राइस एंड ऑर्डर लिंक। ठीक है, यहाँ जैसे ये प्रोडक्ट है तो मेन चीज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग अपलोड्स में जाएंगे, कोई प्रोडक्ट लेंगे, जैसे कल हमारे पास तुलसा जी के अलग अलग फोटोज है। तो आप इसको जस्ट ऐड पे जाइए, क्लिक करिए और इसको थोड़ा सा छोटा करके जितना हमारा बॉक्स आ जाए इसमें उस हिसाब से इसे एडजस्ट करिए। यहाँ नीचे जो नट्स बना हुआ है उसके थ्रू आप इसे इजीली मूव करवा सकते हैं। इस तरीके से आप प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए। अगर आपको और थोड़ा स्टाइलिश चाहिए तो आपने फ्रेमिंग भी देखी थी। फ्रेमिंग से आप सर्कल में, हार्ट शेप में, किसी भी तरह के शेप में लेकर करोगे तो और ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट का लुक आ जाएगा। तो आप इस प्रोडक्ट का उस तरीके से लुक ले लीजिएगा और फिर उसका नाम लिख दो। टेक्स्ट जैसे हमने लिखना देखा वैसे ही। डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा आता है तो अगेन हमने क्या किया, थोड़ा सा बॉक्स को बड़ा कर दिया। देन प्राइस का हमने कम करना है और ऑब्वियसली यहाँ लिंक आएगी तो आपको जस्ट यहाँ पे ऑर्डर नाउ कर देंगे या कुछ लिंक का नाम आप सिर्फ लिख देंगे या लिंक 1 करके लिंक फॉर प्रोडक्ट लिख दोगे आप यहाँ पे। और इसको सिलेक्ट करके जस्ट इतने के लिए आप लिंक प्रोवाइड कर दोगे तो दैट विल बी इनफ। कुछ भी टेक्स्ट वहां मन से लिख सकते हो और लिंक हमारे को स्पेशल यहाँ पे प्रॉपर सही देना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई हाँ डाउट? ठीक है, फोटो नहीं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो ये टेबल के अंदर हम फोटोज भी यूज कर सकते हैं। किसी और तरीके के ग्राफिक्स आपको यूज करना है, आप ग्राफिक यूज करिए। जैसे यहाँ पे ऑर्डर लिंक दिया है तो लिंक देने की बजाय, टेक्स्ट लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ग्राफिक ही ले लेते हैं या फिर जो सिंबल हमारे मोबाइल में भी आता है हम वो भी ले सकते हैं। जैसे क्लिक हियर का, क्लिक हियर ग्राफिक ले लेते हैं हम। क्लिक बटन यहाँ पे दे रखा है। वी कैन गो एंड चेक कि एक प्रॉपर कुछ अच्छा वाला जैसे ये वाला है। ठीक है, ये वाला बटन आप यहाँ पे ले लो या आप यहाँ पे क्लिक करो और ये जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सॉरी सिलेक्ट मल्टीपल हो गया, नट्स से हम यहाँ पे ले आओ और फिर यहाँ पे इसमें भी आप जो 3 डॉट्स बने हुए हैं उस पर क्लिक करोगे तो लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे लिंक ऐड कर दीजिए। अब कोई भी इस वाले उस पर क्लिक करेगा तो उसकी ऑर्डर लिंक ओपन हो जाएगी। क्लियर है? ग्राफिक्स है, मैम ये लिंक, फोटोज। हाँ बोलो। मैम ये लिंक हम उस पे गूगल पे जाके बनाएंगे? नहीं, लिंक आपके पास जो अवेलेबल हो।
जैसे व्हाट्सएप की भी होती है, व्हाट्सएप की कैसे बनाते हैं मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सा एक लिंक आता है, उसमें सिर्फ नंबर आपका चेंज कर दो, मेरे नंबर की जगह आपका नंबर आप कर देना, तो आपके व्हाट्सएप का जो इनबॉक्स होता है उसकी लिंक आ जाएगी, मतलब कोई भी आपसे उस लिंक के थ्रू चैट कर सकता है। तो सपोज आप वो ही दे दो, मैं तो जनरली वही यूज करती हूँ व्हाट्सएप वाली ही। या आपका, आप किसी और की कंपनी का रीसेल करते हो, जैसे अमेजोन पे है, मिंत्रा पे है, तो वहां पर हर प्रोडक्ट की अलग अलग लिंक होती है। तो वो जो रेफरल लिंक आपको प्रोवाइड की होगी, अगर आप एफिलिएटेड मार्केटिंग करते हो तो आपको हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लिंक अवेलेबल होती है, तो वो लिंक आप यहाँ पे लगा दीजिए। अच्छा, अंडरस्टूड? ठीक। तो ये था एक चीज कि आप इस तरीके से एक तो अपने प्रोडक्ट के लिए बना सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना है या लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी, कौन कौन से प्रोडक्ट है, सिर्फ कपड़ों की या इस तरह की नहीं होते, बहुत सारे सर्विसेज वाले प्रोडक्ट्स भी होते, तो लाइक आपको एक कोटेशन बना के बनाना है तो भी आप बना सकते हो। इसके सिवा कैनवा पे बहुत अच्छे डिजाइन इसी के थ्रू आप कर सकते हो कैलेंडर की। इसको थोड़ा सा राउंडेड बॉर्डर वगैरह आप दे दोगे तो एक कैलेंडर की बहुत अच्छी डिजाइन आप यहाँ से बना सकते हो। वी ऑल नो डेट कि 7 डेज होते हैं, ऊपर मंडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे करके हम हेडिंग्स लिख सकते हैं, और नीचे 4 या 5 आपके रोज बन के रेडी होती है, और उसमें आपका कंप्लीट रहता है 5 रोज में। तो इट्स लाइक दैट कि आप ऊपर मंथ का नाम अपने हिसाब से डेकोरेट अच्छे से करके लिख लो, आसपास में कुछ अच्छे फोटोज लगा लो, और फिर संडे मंडे ट्यूसडे और जो भी आपको यहाँ पे और भी लिखना है आप अपने हिसाब से यहाँ लिख लीजिए। और भी टेक्स्ट लग रहा है आप और भी ले सकते हो, अभी हम सैंपल्स देखेंगे। कैनवा में कैलेंडर के और भी बहुत सारी डिजाइन्स है, तो आप पहले वहां से देख लो कि किस टाइप के बने हुए, तो यू विल गेट आइडिया कि हम यहाँ पे कैसे टेम्पलेट से अपना कैलेंडर खुद का डिजाइन कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कैलेंडर तो हमारे पास यूं ही आते हैं, हम कैलेंडर यहाँ अलग से क्यों डिजाइन करें? बता सकते हो क्यों डिजाइन करने की जरूरत है? हम एक्चुअली में वो कैलेंडर नहीं बनाएंगे जो कैलेंडर ऑलरेडी आते हैं। हमारा कैलेंडर बनाने का मीनिंग क्या होता है, हमें अपना डे प्लान करना होता है। जब आप प्लानिंग के साथ मंथ स्टार्ट होने से पहले या वीक स्टार्ट होने से पहले कोई कैलेंडर बना के रखते हो अपना, तो आपके पास पता होता है आपको कब क्या कैसे करना है। जैसे आप जनरली देखते हो मेरे जितने भी इवेंट्स होते हैं उनके डेट्स बहुत पहले से मैं फाइनलाइज करके आपको बता देती हूँ कि मैं इस महीने में ये करने वाली हूँ, नया कोर्स इतनी तारीख को आने वाला है, सब चीजें फाइनलाइज होती है। तो मुझे पता होता है कि मुझे किस महीने में कितना समय मेरे पास रहने वाला है, तो मैं उस बचे हुए टाइम को यूटिलाइज कैसे करना चाहती हूँ, पर्सनल देना चाहती हूँ बिजनेस ग्रोथ में, आई नो दैट। वैसे ही आप अगर अपना खुद का कस्टमाइज कैलेंडर बना के रखेंगे कि पर्टिकुलर डेट पे इसका बर्थडे आने वाला है, पर्टिकुलर डेट में इनकी एनिवर्सरी आने वाली है, मुझे टाइम यहाँ स्पेंड करना है, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स क्लियर्ड। आपके पास वो ऑप्टिमाइज टाइम आप रख सकते हो, आपको पता है हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वो कैलेंडर डिजाइन करना बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड चीज, अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो तो आज का कस्टमाइज कैलेंडर बहुत अच्छे लगते हैं, और न्यू ईयर आने ही वाला है, 2024 स्टार्ट होने वाला है, तो आप चाहे तो आपके फैमिली मेंबर्स का एक कैलेंडर बना लीजिए। हर महीने का एक एक अलग अलग पोर्शन बनेगा। हमने पहले भी सीखा था, एक महीने का हमने जैसे ये बनाया, उसके बाद बाकी और बनाना है। जो जैसे इस पे क्लिक करके इसकी जो लेयर होती है हमारी कौन सी, इस लेयर पे हम क्लिक करते हैं, और एक सेकेंड, सपोज मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहे तो डुप्लीकेट लीजिए या 3 या ऐड करके दूसरा कुछ और लेके अलग अलग बैकग्राउंड बनाइए, उसमें अलग अलग फोटोज लगाइए। तो सपोज हमारे फैमिली मेंबर्स 12 है, या हम लोग एक की 2 बार 3 बार फोटोज लगा सकते हैं, इतने फैमिली मेंबर्स हमारे पास है, तो हम उनके कस्टमाइज फोटोज लगा के, या जिसका बर्थडे जब आता है या किसी की एनिवर्सरी है, ऑब्वियसली हमारे घर में बर्थडे एनिवर्सरी 2 लोगों की एक उसमें हो सकता है, तो जिसका बर्थडे जब है, एनिवर्सरी जब है, उसका फोटो तब लगाकर उसको डेकोर कर दो आप, तो बहुत अच्छा पूरा मंथ जो 12 होते हैं, 12 मंथ का आपका कैलेंडर बन के रेडी हो सकता है। और फैमिली मेंबर्स को भी अच्छा लगेगा, या फ्रेंड सर्कल में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उन्हें भी एक कस्टमाइज गिफ्ट के रूप में अच्छा लगेगा। तो इट मे बी आप अगर इसको बना पाए अच्छे से तो आपका न्यू ईयर का एक अच्छा गिफ्ट बन के तैयार हो सकता है। क्लियर है एक पॉइंट ये?
सेकेंड हम आ ही जाते हैं यहाँ पे, हम आपको दिखाते ही जाते हैं। सेकंड, बहुत सारे गेम्स होते हैं, इवन अभी तो न्यू ईयर आ ही रहा है, तो अगर आप गेम्स खिलाना चाहते हो तो इस टेबल का यूज कर सकते हो। पहली गेम होता है हमारा क्रॉसवर्ड पजल, उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हो। सेकंड होता है आपका सुडोको, 9x9 की टेबल बनानी है सिंपल सी। सुडोको जैसे ही कुछ होते हैं, 3x3 वाली टेबल्स भी होती है जो नंबर पजल्स की होती है। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो आप बना सकते हो। और कैनवा में ऊपर आप स्क्रॉल करोगे, फॉर यू लिखा हुआ रहता है उसी को, वहां पे मोर पे जाओगे तो ऐसे बहुत सारे गेम्स आपको नीचे वर्कशीट बनी हुई है उसमें मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, इसमें आप देखोगे आगे वर्कशीट लिखा हुआ है। इसमें आपको कुछ गेमिंग आइडियाज मिल सकते हैं जो आपको टेबल से बनाने को हेल्प करेंगे। टेबल ऑप्शन का यूज करके आप इन्हें बहुत सुंदर तरीके से बना सकते हो। अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी इस तरह के आप वर्कशीट रेडी कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे बनी हुई है, आपको क्वेश्चन आंसर चेंज करने रहेंगे। और अगर बड़ों के लिए भी आप चाहते हैं तो बड़ों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे इस तरह की वर्ड सर्च वाला है, तो बच्चों के लिए हम सिंपली जो बच्चों के एनिमल्स के नेम ढूंढो, या किसी प्लेनेट का नेम ढूंढिए, किसी बर्ड का नेम ढूंढिए, या फिर हम किसी कैरेक्टर का नाम ढूंढिए, इस तरीके से बच्चों के लिए रखते हैं। वैसे ही हम अगर थीम वाइज कुछ किटी पार्टी बना रहे हैं तो किटी पार्टी की जो थीम है उसके वर्ड सर्च करने के लिए भी हम दे सकते हैं। तो ये भी सिंपली आपके टेबल से ही बना है, बट ऊपर की चीजें हमने जैसे फॉन्ट्स या ग्राफिक बनाना सीखा है उससे थोड़ा सा डेकोर कर रखा है। बट एक्चुअली जो हमारा पजल है वो पजल आपकी टेबल के थ्रू ही बनी हुई है। ठीक है, क्लियर है? सेम ऐसे ही और भी चीजें हैं यहाँ, पर थोड़ा सा स्क्रॉल आपको करना पड़ेगा। बच्चों की वर्कशीट ज्यादा है इसमें फिलहाल। ये सर्च वाले और वर्ड पजल वाले ही मेन ज्यादा इसमें यूज होते हैं, और इसी की बहुत सारी वेराइटीज इसमें है नीचे। यू कैन यूज दिस। और जो टेबल्स होते हैं जैसे हमने बोला है, इसी के आगे प्लानर्स का भी एक ऑप्शन है और एक कैलेंडर का ऑप्शन भी है मोर में ही। ये दोनों आप यहाँ देख सकते हो, ये दोनों ही टेबल से बने हुए हैं। इस टाइप से आप प्लानर बनाते हो, ये डिजाइन वाले हैं। ये आपके शेड्यूल्स हैं। ये आप अगर वीकली शेड्यूल बनाना चाह रहे हो या डे वाइज शेड्यूल बनाना चाहते हो तो आप ये शेड्यूल्स टेबल के थ्रू बना सकते हो। ये कुछ आइडियाज, जैसे मैंने कहा था, आप इसको एक बार देख लोगे तो यू विल गेट आइडिया कि इसे खूबसूरत कैसे बनाना है। क्योंकि खूबसूरत होता है तो हमारे को ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है उसको पढ़ने में, देखने में और उसे फॉलो करने में, स्पेशली बच्चों को। तो आप बच्चों के लिए भी बना सकते हो, खुद के लिए भी बनाओगे तो ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट पे बहुत हेल्प करता है, भले ही आप एज अ हाउस वाइफ देखो या प्रोफेशनल वुमन देखो, मदर के रूप में देखो, किसी भी वे में देखो, अगर हमने प्लानर्स बनाए, कैलेंडर्स बनाए, तो वो हमें बहुत हेल्प करते ही है। ऊपर कैलेंडर हम डालते हैं सिंपल। हम्म। सी लाइक दिस। और ये एक ही है। नहीं, पूरे 12 महीने की ये है। सी, जैसे ये क्या, अब आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो ये पूरी एक टेबल ही बनी हुई है। इस टेबल के अंदर ये छोटी छोटी सेल्स है जिसकी बॉर्डर इन्होंने डिलीट कर दी है, बॉर्डर को नल कर दिया है और यहाँ पे कैलेंडर बनाया है। बाकी का बाहर का डेकोर अलग से किया और टेबल सिर्फ इतने एरिया में रखी। ये जो इतना एरिया दिख रहा है ये टेबल का है। इसमें ऊपर जैसे हमने मर्ज किया था वैसे ही जनरली मर्ज करा हुआ है। एंड बाकी ये जो छोटे छोटे से पॉइंट्स है ये आपके टेबल के थ्रू है। अगर हम सेट से करेंगे तो इतने अच्छे से प्रॉपर सेट सेट ना हो, इसीलिए हम इसको टेबल फॉर्मेट से करते हैं। ठीक है, तो इसकी का कैलेंडर अगर आप यूज भी करना चाहे तो इन्हीं कैलेंडर्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो, या अपने आप से कुछ अलग डिजाइन करना है, साइजिंग हमें अच्छा नहीं लग रहा है, साइजिंग बड़ा करना है,
तो हम वो भी कर सकते हैं। बाकी इसमें खुद में भी बहुत खूबसूरत कैलेंडर्स है, अगर आप चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो आई थिंक मैंने टेबल में इनफ बता दिया है आज के लिए कंटेंट। कुछ डाउट है तो आप बताइए, या होमवर्क में कुछ अच्छी चीजें बना के बताएंगे, मैं कुछ सैंपल का भी भेज दूंगी। ठीक है, हो जाएगा। हाँ कुछ पूछना है और? आप वो वीडियो भेजेंगी ना अभी? हाँ, ये वाला वीडियो तो मैं भेजूंगी। हाँ वीडियोस देखूंगी तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा, या कुछ अगर प्रैक्टिस करने के बाद भी डाउट आते कल पूछ लीजिएगा। ठीक है। ठीक है ठीक है।